हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आज की इस सेकंड वीडियो में। इसमें आप लोगों को कई तरह के मॉडल पेपर्स बताए जाएंगे जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको। अपने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैं समझाता चलूँगा, हर एक पॉइंट को बताता चलूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ है आज की इस वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कई बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग हैफिली के रिलेटेड भी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर जो है प्रैक्टिस पेपर के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराने के लिए कहा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लोग जानते ही होंगे, आपके गद्यांश से संबंधित है तो लेखक है। यहाँ पर कवि आ गया है तो हो सकता है ये कथन गलत हो जाए। सेकंड पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, जबकि आप लोगों ने पढ़ा था ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य ना होकर जो है महाकाव्य की अगर बात करें तो कामायनी क्या था, एक महाकाव्य था। तीसरा है गोदान, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आंसर आप लोग समझ गए होंगे, यही उसका उत्तर सही है। मतलब शुरुआत के दोनों उत्तर या दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दो कृति के लेखक का नाम लिखिए। उजली आग, ठूठा आम, हिमालय की पुकार। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है ठूठा आम, उजली आग, हिमालय की पुकार, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला पहले का जो गा है उसमें जो पूछा गया इसको देख लेते हैं। कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताना है। तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो अमृत राय हैं। जी हाँ, अमृत राय हैं कलम का सिपाही के लेखक, जो कि एक जीवनी के रूप में लिखा गया है। हिंदी में किसी नाटककार का नाम बताना है। तो किसी का नाटक अगर आपको याद आता है, जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक आप लोगों को कई याद है। तो जयशंकर प्रसाद एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है छायावाद की दो विशेषताएं जरूर याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए तैयार करके जरूर अपने बोर्ड के एग्जाम में और हाफिली एग्जाम में जरूर तैयार करके। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को नीचे लिखे उत्तर से करना है आप लोगों को। तो गद्यांश पहला मित्र से है, मतलब मित्रता पाठ से है, तो आप लोग समझ गए होंगे। निम्न प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग अच्छे से दे पाओगे। उसके बाद आज विज्ञान मनुष्य को हाथों अद्भुत। तो यहाँ पर विज्ञान से संबंधित कोई चैप्टर अगर आपका है तो वही चैप्टर यहाँ पर दे दिया गया है गद्यांश के रूप में, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी जो है रेखांकित व्याख्या लिख पाओगे। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्यांश है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी जो कविता है या फिर ये जो पद्यांश है ये किसका है, किस कवित्री का है, किस कवि का है, ये आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 का जिसमें आप लोगों से किसी एक का जीवन परिचय पूछने के लिए कहा जा रहा है। मैंने कि जैसा पहले बता ही दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इनको जरूर याद कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी ये आने वाले हैं और आप लोगों के हाफिली एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। उसके बाद खा में एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो कवि में तुलसीदास और बिहारी लाल के साथ सूरदास जरूर याद करके जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तीनों, तो ध्यान दीजिएगा, 3 जरूर पढ़ें, तभी आप लोग तैयारी अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या, यहाँ पर हिंदी अनुवाद के रूप में आप लोगों को करनी है। संस्कृत से रिलेटेड है, गद्यांश से रिलेटेड है। तो अगर गद्यांश नहीं आता है तो आपके सामने एक पद्यांश भी दिया जाएगा। अगर गद्यांश आता है तो अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चैप्टर जो गद्यांश पूछे जाते हैं वो पहला चैप्टर वाराणसी पाठ है, दूसरा प्रबुद्धो ग्रामीणा और तीसरा है भारतीय संस्कृति। तीनों का गद्यांश अच्छे से पढ़ लें, आप लोगों को इसके अंक जरूर मिलेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग तैयारी अच्छे से करते चल रहे होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, यूबीएस क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत की सारी वीडियो जरूर देखें। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलीय अस्ति इत एव संस्कृत वांग्मय संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रस्तुतः। मुगल राजा दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन करोत् सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कृतः। इसी प्रकार से गद्यांश आप लोगों से पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इतने इजी अगर गद्यांश बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको जरूर समझते चले। उसके बाद नीर शीर विवेके हंसालस्य तुमेव सनुशेचेत विश्वमशिनी धन्यवादाय कुलव्रतम पालयिष्यत, ये कहा, ये भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, इसको जरूर तैयार करके जाएं। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक जरूर लिखें। हमेशा ध्यान रखें 2 श्लोक अच्छे से तैयार कर लें, लिख के प्रैक्टिस कर लें और अपना स्वयं मूल्यांकन जरूर कर लें। कई गलतियां लिखने के बाद हो जाती हैं, श्लोक अच्छे से याद करने के बाद भी कई गलतियां मिल जाती हैं, इसलिए अच्छे से श्लोक करके प्रश्न पत्र में लिखें, अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखें। उसके बाद संस्कृत के प्रश्न उत्तर आप लोगों से पूछे जाते हैं। कुत्र मरणम मंगलम भवति, आप लोगों को ज्ञात होगा कहाँ का मरना मंगलकारी माना जाता है। तो काशी का मरना मंगल
माना जाता है, वाराणसी का मरना मंगल माना जाता है। तो आप लोग उत्तर जानते हैं तो अच्छी बात है। ग्रामीणान कह उपहासत, तो ग्रामीण जो हंसा था, ऐसा कुछ ग्रामीण तो कहा था, तो नागरिक तो आप लोगों को याद है। विद्या केन वर्धते, ये वाला चैप्टर हटाया जा चुका है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके विद्यालय में ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है तो अवश्य पढ़ के जाएं, हो सकता है हाफ ईयरली एग्जाम में आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ली जाए। लेकिन बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे जो 30% कोविड-19 महामारी के कारण हटा दिए गए थे। इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते चले। ये पेपर बनाने का मेरा मकसद जो था वो हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड था और बोर्ड के एग्जाम से भी रिलेटेड था, इसलिए मैं बताता सब कुछ चल रहा हूँ। करुण रस तथा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से जरूर पढ़ें, रूपक प्रेक्षालंकार को अच्छे से समझ लें, सोरठा और रोला परिभाषा जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद उपसर्ग ये आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अप प्र क अधि सॉरी का नहीं है, अप प्र अधि अभि परि सु, ये सारे उपसर्ग हैं, इनसे संबंधित एक एक शब्द जरूर बनाएं। तो जैसे आपने देखा ही है, अप लगा है तो अपकीर्ति आप लोगों को बना सकते हैं, अपमान आप लोग बना सकते हैं। ऐसे ही शब्द आप लोगों को बनाने हैं, दो दो शब्द बनाने हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ के जाइएगा। प्रश्न पत्र में अगर एक एक लिखा है तो एक एक करेंगे। दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाने हैं। आई ता वट त्व पन, तो आप लोग कर लेंगे ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए। शब्द का जो आप लोग बनाएंगे वो अच्छे से बनाइएगा। दो समास विग्रह जरूर करें। सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह तो सत्याग्रह। चंद्र के जो चंद्रमा अपने जो है चंद्रमुख मतलब जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, चंद्रमुख कहलाता है। जल और यहाँ पर योजक चिन्ह जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जल और थल की बात की जा रही है। उसके बाद किन्हीं दो तत्सम रूप को लिखिए। घर, दूध, धरती, और यहाँ पर दे दिया गया है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मुँह लिखा है, क्या लिखा है आप लोग नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, तीन में से कोई एक दो शब्द जरूर करें। तत्सम के बाद पर्यायवाची शब्द जरूर करें। नदी, पर्वत, इंद्र, फूल, हाथी। मैं तो कह रहा हूँ सभी को करना चालू करें क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस पेपर है, तो सब कुछ आप लोगों को आना चाहिए, इसलिए सब कुछ पढ़ते चलें। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। वृक्ष से फल गिरते हैं, दान से कीर्ति बढ़ती है, देशभक्त निर्भीक होते हैं। इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद रूप में से कोई एक रूप लिखने के लिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसी प्रकार से रूप जरूर याद करें। फल का याद कर लें, मति का याद कर लें, मधु का याद कर लें, जितना भी कोर्स में दिया है कोई एक फल कोई एक जरूर याद करके जाएं। दो दो कॉम्बिनेशन के पूछे जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद सीधे जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण पूछा जा रहा है, तो चरित्र चित्रण जरूर याद करके जाएं। सुभाष चंद्र बोस का पूछा जरूर जाता है। उसके बाद आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन अथवा के रूप में दिखाई दे रहा है। जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग और तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों के अनुसार लिखें। इसलिए अच्छे से पढ़ते चलें, समझते चलें, पूछते चलें। उसके बाद एक निबंध आप लोगों को लिखना होता है। मेरी प्रिय पुस्तक स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण है तो मानव है, कंप्यूटर तथा मोबाइल मनोरंजन के साधन अधिक बन गए हैं, इनसे मिलने वाली लाभों तथा हानियों का वर्णन करते हुए अपने विचार जरूर लिखें। तो ये था पहला प्रैक्टिस पेपर जो आप लोगों ने सीख लिया, समझ लिया क्या पढ़ने वाला था क्या नहीं पढ़ने वाला था, सब कुछ मैंने बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो नहीं भी पढ़ना था वो भी मैंने बताया है। इसलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पेपर सेट में। पेपर सेट 4 है। इसके बाद आप लोगों को मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हैं वो भी बताए जाएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो आप लोगों को हिंदी पेपर से संबंधित है, इसलिए पेपर तैयार जरूर कर लें। आप लोगों को इसका पीडीएफ जरूर देखा जाएगा। अगर आप लोग वीडियो समझ लेते हैं तो पीडीएफ मांगना बिल्कुल मत भूलें, पीडीएफ जरूर मुझसे मांगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक जरूर दे दूंगा, प्रयास करूंगा उससे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हिंदी विषय प्रश्न पत्र केवल पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी एक लेखक का नाम बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है। एक घूंट आप लोग जानते ही हैं किसकी है। पंचपात्र आप लोग पता ही है किसकी है। शिक्षा एवं संस्कृति, अनंत आकाश, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछी गई हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न खा है जिसमें उत्तर पहचान कर सत्य लिखना है। सत्य कौन सा है। सियाराम शरण गुप्त भेंट वार्ता के रूप में जाने जाते हैं। महिला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना थी, जबकि यहाँ पर किसी और की उपन्यास बताई गई है। इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। तो चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाँव में किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताना है। तो एकांकी लेखक कौन है आप लोगों को पता होगा। दीपदान एकांकी के जो रचनाकार थे तो वो थे राम कुमार वर्मा, महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इसको याद करके जरूर जाएं, दीपदान जरूर पढ़ें।
घा में किन्नर देश में, ये आप लोग जानते हैं किन्नर देश में, ये रचना किसकी है? तो ये राहुल संकृत्यायन की एक यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है। तो इसको जरूर पढ़ लें, किसी एक यात्रा वृत्तांत के रचना और रचनाकार का नाम जरूर पढ़ के जाएं। यशपाल की किसी एक रचना का नाम पढ़ लें। त्रिलोचन के 2 प्रसिद्ध काव्यों के नाम पढ़ लें। नीरजा तथा आकाशगंगा के रचयिताओं के नाम जरूर याद करें। नीरजा महादेवी वर्मा की है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। रीतिकाल के कवि जो होते हैं वो रीतिबद्ध कवियों के नाम जरूर पढ़ें, रीत मुक्त कवियों के नाम जरूर पढ़ें। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो गद्यांश से संबंधित है, अश्वारोही, ये आप लोगों को पता होगा, अश्व पर आरोही मतलब ममता पाठ से लिया गया है, नाम से पता ही चल गया है, इसलिए प्रश्न जरूर उत्तर करें, अपने शब्दों में ध्यानपूर्वक लिखें, ध्यान रखें, जो संदर्भ है उसको गलत बिल्कुल मत करें। उसके बाद दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कर्कशता दूर नहीं पहुंचती जब ढोल के पास, ये जो लिया गया है इसमें आप लोगों को पता चल रहा होगा। कोलाहलपुर जो कोने में बैठी हुई लज्जाशील, ये भी उसी चैप्टर से कुछ लग रहा है, लेकिन आपको याद है ये किस चैप्टर से है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, अब हम लोग बात करेंगे पद्यांश की, जो आप लोगों के इस पेपर में पूछा जा रहा है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अगर आपको लगता है ये पढ़ाया नहीं है तो इसको बिल्कुल मत पढ़ें। हाफिली कोर्स के अकॉर्डिंग अगर ये पढ़ा दिया गया तो आपके कोर्स में ये आ सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से तैयार जरूर कर लें। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणों पोत उठाकर पहुंचाया करते थे प्रमुदित भूमंडल के सकट तड़ों पर, तो इसको जरूर तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समाहार है इन प्रश्नों के माध्यम से, तो इसको जरूर तैयार करते चलें। निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय, तो जीवन परिचय जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि शुरुआत के 3 जीवन परिचय से रिलेटेड आप लोग जरूर पढ़ें। पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास और बिहारी लाल, इनका जीवन परिचय जरूर पढ़ के जाएं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आप लोगों का हाफेली का एग्जाम हो, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय करते हुए, तो रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पर लेखक की बजाय कवि होता तो ज़्यादा सही रहता। ये आपके जो है कवि से संबंधित चैप्टर्स हैं ऐसा मुझको लग रहा नहीं, लेखक से ही संबंधित है, क्योंकि ये गद्यांश के थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन आ गया, ऊपर कवि था नीचे लेखक है, बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, तो इसलिए आप लोगों को गद्यांश में 3 जीवन परिचय कहा गया है। पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरा राजेंद्र प्रसाद, जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद देखिए संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी के संस्कृत वाले पार्ट में, ऐशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाः केंद्रम स्थलीयस्य इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोकः सर्वत्र प्रसृतः मुगलयोराद दाराशिकोः आजागत्य, तो अत्रागत्य, कुछ मिस्टेक हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हाफेली से रिलेटेड चाहे एनिमल से रिलेटेड ये प्रश्न पत्र में जरूर आएगा। उसके बाद अगला जो है सर्वोन्नयन महामला, ये जो चैप्टर है ये आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, वो 3 चैप्टर जो मैंने बताए हैं उसको जरूर गद्यांश के रूप में पढ़ें। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक जरूर लिखिए, एक श्लोक जो आपने अच्छे से तैयार किया हो। प्रश्न उत्तर देते समय ध्यान दीजिएगा। पहला है वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, आप लोगों ने पढ़ा था। ग्रामीणा कह उपशत उपाहशत, आप लोग पता होगा, नागरिक पे हंसा था। चंद्रशेखर का आशीष, चंद्रशेखर एक देशभक्त आशीष, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदू दर्शन कहा वर्तते, ये चैप्टर से हटा दिया गया ऐसा मुझको ज्ञात है, प्रतीत होता है। तो अगला प्रश्न है हास्य रस और करुण रस में से कोई एक ही उदाहरण से व्याख्या करना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों से रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में से किसी एक परिभाषा को अच्छे से तैयार करके जरूर जाएं। सोठा रोला छंद में से परिभाषा उदाहरण सहित जरूर याद कर लें। उसके बाद निम्न कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको देना है। सूरदास, अच्छा ये दोबारा से आ गया है फोटो, माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग आप लोग बिल्कुल इसी तरह से जैसे लिखे हैं प्रिपेयर जरूर कर लें। प्रत्यय दिया हुआ है, प्रिपेयर जरूर करें। समास विग्रह पहचान में कैसे करना है आप लोगों को मैंने क्लास में बताया भी था, समझाया भी था। जिस प्रकार से आप लोग करना है इसी तरह से करते चलें। जितने भी तत्सम तद्भव पूछे जा रहे हैं उसी की तैयारी कर लीजिए, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताया जा चुका था। किस प्रकार से संधि की पहचान करना है ये भी आप लोगों को याद होगा, और ये भी आप लोगों को पता होगा किस प्रकार से धातु रूप को पढ़ना है, किस प्रकार से विभक्ति पहचाननी है, किस प्रकार से लकार पढ़ना है, किस प्रकार से पुरुष वचन कैसे पहचानना है, सब बताया जा चुका था। वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कैसे करना है, यही वाक्य आप लोग संस्कृत में अनुवाद कर लें तो आप लोगों को समझ में सब कुछ आ जाएगा। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, सत्संगति का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो प्रदूषण की समस्या समाधान जरूर पढ़ के जाएं। कोरोना पे निबंध है, हो सकता है एक निबंध ऐसा भी आ जाए जो इस विषय पर नया हो।
उसके बाद जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर आप लोग चतुर्थ सर्ग जरूर पढ़ें, पंचम सर्ग जरूर पढ़ें। उसके बाद तृतीय सर्ग मतलब 3, 4, 5 सर्गों को जरूर पढ़ के जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ग है, अगर पढ़ना है तो यही 3 पढ़ के जाएं। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चित्रांकन जरूर करिए, अर्थ करके जाएँ, समझ के जरूर जाएँ। अब आपके सामने एक स्कूल का अर्धवार्षिक परीक्षा 19-20 का जो पेपर हुआ था उसी का प्रश्न पत्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न पत्र आप लोग जरूर बिल्कुल अपने हाफ ईयरली से रिलेटेड ही समझोगे। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, सत्य बताना है, पहचान कर लिखना है। पहला, चिंतामणि श्याम सुंदर दास का ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्या आपको लगता है? आपको याद आ रहा होगा, चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, ये तीनों रामचंद्र शुक्ल के ही ये रचना है। उसके बाद तितली जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। और तीसरा है साहित्य और कला, ये दोनों ही साहित्य और कला ये रचना भगवत उपाध्याय का नाटक है। अगर आपको लगता है दूसरा ऑप्शन सही है तो हो सकता है आपका कथन बिल्कुल सत्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से लेखकों के नाम बताना है, किसी एक कृति का नाम जरूर लिखें। पहला है इंद्रजाल, दूसरा त्रिवेणी है, तो अभी आपने बात की थी चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, याद आ रहा होगा। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा, उग्र की है रचना, इसलिए ध्यान दें किसी एक की कृति के लेखक के नाम लिखना है। उसके बाद शुक्ल युग के किसी एक नाटककार का नाम कैसे लिखोगे आप लोग जानते ही हो। सबसे पहले शुक्ल युग के समस्त साहित्यकारों के नाम आप लोगों को याद आना चाहिए, उनमें से एक नाटककार आपको याद आ रहे होंगे। जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के ही लेखक माने जाते हैं और उनकी नाटक भी आप लोगों को पता है, इसलिए नाटककार के रूप में भी जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोपरि है, इसलिए इनको लिख सकते हैं। रेखा चित्र विधा से संबंधित एक लेखक का नाम महादेवी वर्मा आप लोग लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। यदि एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम बताएंगे तो आप लोगों को याद आ रहा होगा राहुल सांकृत्यायन, इनकी समस्त यात्रा वृत्तांत आपको याद होने चाहिए। एक यात्रा वृत्तांत जरूर पूछा जाएगा ऐसा मुझको ज्ञात है। रीतिकाल का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप लोग अच्छे से तैयार करके जरूर जाएं। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ आप लोग विशेषताओं के साथ आप लोग रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों को जरूर याद करके जाएं, रीति मुक्त कवियों को जरूर याद करके जाएं। प्रगतिवादी की कवियों के प्रति प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम जरूर पढ़ लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद होना चाहिए, जो नई कविता का जो प्रारंभ हुआ था, नई कविता का संचालन जो हुआ था 1943 में, उसके बाद 1951 में, 1959 में, ये पढ़ के जरूर आएँ। जरूर आए का मतलब ये है कि पेपर देने जब भी जाएँ तो जरूर पढ़ के जाएँ, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। 1943 से अज्ञे के द्वारा ये जो कविताएं हैं, नई कविता का संचालन जो हुआ था अज्ञे को ही माना जाता है। केशवदास किस काल के कवि हैं ये भी आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, केशवदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी ममता, तो ममता चैप्टर से ज़्यादातर आता है, इसको अच्छे से तैयार जरूर करें। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश के आधार पर लिखें। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, तो विज्ञान वाला पाठ आप लोगों के कोर्स में शामिल है, इसलिए अच्छे से तैयार कर जाएं। अगर आपको लगता है ये अजंता है या फिर पानी में चंदा चांद पर आदमी, तो इसको अच्छे से कंठस्थ कर लें, इसमें कोड जरूर दिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ। उसके बाद पद्यांश से जो प्रश्न आएंगे, निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कही समझाए, सहोदय बूझति साँच न हासी, इस प्रकार से आप लोगों को पद्यांश बताया जाएगा। अण युग में बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का सदा साधन, इस प्रकार से पद्यांश देखने के लिए आप लोगों को मिल सकते हैं आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर में। निम्नलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, देखिए तीनों ही आ गए, अच्छे से तैयार करके जाएंगे, आप लोगों को अंक पूरे अच्छे से मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी करने का प्रयास मत कीजिए, 60 शब्दों में भी अपने उत्तर को आप लोग लिख सकते हैं जीवन परिचय के आधार पर। उसके बाद कवि का जीवन परिचय देखिए, इसमें तुलसीदास है, उसके बाद बिहारी लाल पूछ लिया गया है, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो 3 जीवनियाँ जरूर पढ़ के जाएं जैसा कि मैंने बताया था। देखिए इस पेपर में भी यही चैप्टर से आया, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थकरा शापाशना शंकराचार्य कबीरः गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वयान विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे वे सर्वत्र प्रहनते, इस प्रकार से आप लोगों को गद्यांश पूछने के लिए आता है। और नीर शीर विवेके हंसाल सत्यमेय तो निषेचित, इस प्रकार से आप लोगों का एक पद्यांश भी पूछा जाएगा, जिसको आप लोग जरूर करें, पढ़ के जरूर जाएं। दोनों में से कोई एक करना, या तो गद्यांश का हिंदी अनुवाद करें या पद्यांश का करें, पढ़ लें अच्छे से, आप लोगों को अंक जरूर दिए जाएंगे। इस प्रकार से पूछा जाता है। 7वें काम में आप लोगों को कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब नीर शीर विवेके वाला
नहीं लिखना है श्लोक, इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, आप लोगों को पता है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसी के ऊपर वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख गया होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता। बिल्कुल यही उत्तर भी लिख सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को प्रश्न उत्तर ईजी मिल जाता है जो कि गद्यांश से आधारित होता है। कूपस्य कह खेदा, किस प्रकार से खेद था। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, और ग्रामीणात् कह उपासत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह करुणरस पढ़ के जाएँ, रूपक उपमा अलंकार पढ़ के जाएँ, उसके बाद रोला छंद और सोरठा छंद जरूर पढ़ के जाएँ, और परिभाषा जरूर याद करें, और ध्यान रहे उसके ऊपर मात्राओं को जरूर लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएं, जिसमें आप लोगों को नंबर पूरे प्रॉपर मिल सकें। इस प्रकार से लिखते चलें। अगला उपसर्ग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनसे संबंधित एक एक शब्द अच्छे से बना लें जिसमें आपके अंक कहीं ना जाए। ये अंक आप लोगों को पूरे 100% दिलाएगा जब आप तैयारी अच्छे से करेंगे। दो प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए बनाएं। उसके बाद समास विग्रह में सबसे पहले आप लोगों को द्वंद्व समास करना है जिसमें योजक चिन्ह जुड़ा होता है। उसके बाद ही द्विगु समास का प्रयोग करें। उसके बाद आप लोग कर्मधारय करें। उसके बाद ही आप लोग बहुव्रीहि करें। तो सबसे पहले प्रयास करें द्वंद्व समास। सबसे पहले समास लिखना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि लिखते समय कई गलतियां होती हैं समास की, इसलिए अच्छे से समझते चलें। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के तत्सम शब्द आप लोगों को याद करने हैं। यहाँ पर 4 दिए हैं और प्रयास कीजिए जितने भी पेपर में दिए जाएं सबके आपको आने चाहिए। जो अच्छे ढंग से लिख पाएँ वही उत्तर लिखें। उसके बाद पर्यायवाची शब्द आप लोगों से यहाँ पूछे जा रहे हैं। हाँक का पर्यायवाची नयन नेत्र लोचन होता है। गणेश का पर्यायवाची वक्रतुंड, आप लोगों ने लंबोदर पढ़ा ही था तो कई पर्यायवाची आप लोग लिख सकते हैं। तालाब का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं तरुवर, और आप लोग पढ़ा होगा तड़ागा। तो इस प्रकार से आप लोग पर्यायवाची शब्द ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएं जिसमें 2-2 पर्यायवाची शब्द वहाँ पर आसानी से लिख सकें। उसके बाद संधि की पहचान कैसे करनी है आप लोगों को बताया गया था। इति धन आदि इत्यादि बनेगा, ला प्लस आकृति लाकृति बनेगा, देवैश्वर्यम देवैश्वर्यम बनेगा, और तथा धन एवं मतलब ए तथैव बनेगा। इस प्रकार से आप लोग पर्यायवाची संधि विच्छेद जरूर करें। उसके बाद आप लोगों को विभक्ति पहचाननी है, शब्द रूप लिखना है, धातु रूप लिखना है। इसी प्रकार से अपने पेपर को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। उसके प्रकार वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद जरूर करना है। बिल्कुल जितने भी संस्कृत वाक्य दिए जा रहे हैं इन्हीं में से आप लोगों के प्रश्न पत्र में वाक्य जरूर होगा। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ये सारा पेपर जो आप लोगों को बताया जा रहा है इसमें से 100% जरूर फंसने वाला है, इसलिए अच्छे से तैयारी जरूर कर लें। अगला प्रश्न पत्र जो आप लोगों को मिलेगा वो बोर्ड से संबंधित हो सकता है, इसलिए अच्छे से तैयार जरूर करते चलें। किसी एक विषय पर रूपरेखा के आधार पर निबंध जरूर लिखना है। देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, प्रदूषण समस्या और समाधान, इसको जरूर तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रदूषण अभिशाप एवं समस्या एवं समाधान। उसके बाद विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये भी पढ़ लें। उसके बाद स्वपठित गद्यांश के स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर आप लोगों को प्रश्न लिखना है व उत्तर लिखना है। पहला द्वितीय सर्ग है, दूसरा काव्य के नायक कौन है, और चरित्र चित्रण बताना है। अगला प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा का ही है, पिछले सत्र के बाद वाला जो है ये प्रश्न पत्र पूछा गया है। चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या कहा गया इसमें जान लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या आपको आता है? अगर आता है तो ये अच्छी बात है। पहला प्रश्न सत्य छांटना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार के रूप में न प्रसिद्ध होकर ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि एक कवि हैं, ऐसा आप लोगों को अगर ज्ञात है तो बता दूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की समस्त रचनाएं जो हैं, मैक्सिमम जो रचना है वो गद्यांश से रिलेटेड है। कुटुज एक रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी एक रचना है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आपको क्या लगता है इन चारों में कौन सा सही उत्तर है? तो वो उत्तर जरूर लिखें। उजली आग, कलम का सिपाही, अजात शत्रु में से आप लोगों को याद आ रहा होगा कि सारी रचनाएं आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये समस्त नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद के हैं, आप लोगों को याद करते चल रहना है। छायावादोत्तर युग के लेखक का नाम बताना है। गा में तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के एक निबंधकार का नाम बताना है। तो शुक्लोत्तर युग और छायावादोत्तर दोनों ही एक ही नाम है, इसलिए दोनों में आंसर आप लोग एक ही लिख सकते हैं। अगला रिपोर्टाज लेखन का युग लिखना है आप लोगों को। नवीनतम है, नवीनतम संस्करण है, नवीनतम विद्या है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसका उत्तर जरूर जानें। रीतिकाल के वीर रस के प्रमुख कवि का नाम उल्लेख करते हुए उनकी रचना जरूर लिखें जिन्होंने वीर रस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है, इसलिए जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर
सॉल्व करें, ऐसे बोर्ड में अगर पूछ लिए जाएंगे तो आप लोगों को ये कन्फ्यूज़ कर देंगे। रीतिकाल के 2 अलंकारवादी आचार्यों के नाम जरूर लिखें। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष देख लिए, पूछ लिया गया है। तो द्वितीय तार सप्तक के अलावा प्रथम तार सप्तक कब प्रारंभ हुआ था, तो मैं बता देता हूँ 1943 में, उसके बाद 1951 में, उसके बाद 1959 में। इस प्रकार से द्वितीय तार सप्तक के जो प्रारंभ था वो हुआ था 1951 में। तो ऐसे ही अपने टीचर से भी कंसल्ट कर लें, अपने टीचर से भी परामर्श ले लें कि किस प्रकार से इसका उत्तर आप लोगों को करना है, किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। अगला, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तो इस प्रकार से आप लोगों को संगति और कुसंगति के बारे में पता चल रहा होगा। हो सकता है ये पाठ का नाम मित्रता हो और इसके जो रचनाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल हो। अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है। इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर यहाँ पर आप लोगों को करने हैं। उसके बाद एक पद्यांश दिया है, एक और गद्यांश दिया है, तो चाहे तो इसको करें चाहे ऊपर करें। नीचे ममता है, ऊपर वाले में मित्रता है, दोनों में से कोई एक करना है। पद्यांश आपके सामने है, सुनि सुंदर बैन सुधारस सायन है सयानी, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। इस प्रकार से 2 यहाँ पर पद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक पद्यांश करना है। उसके बाद जीवन परिचय 3 में से कोई एक ही करना है, चाहे जयशंकर प्रसाद करें, चाहे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी करें, चाहे जयशंकर प्रसाद। के बाद रामचंद्र शुक्ल में से किसी एक का ही करना है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी आपके कोर्स में इस साल नहीं है, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। 30% कोर्स के आधार पर ही हटा दिया गया होगा चैप्टर। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं कृति के नाम लिखना है, तो यहाँ पर सूरदास आपके कोर्स का आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ लोगे। उसके बाद एतस्मिन्ने काले तस्य ग्रामीस्य ग्राम आगत सह व्यसन, तो ये आप लोगों को याद आ रहा होगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ का नाम है। इसी में से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए गद्यांश पढ़ने से पहले आप लोग 3 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें। उसके बाद एक यहाँ पर पद्यांश दे दिया गया है, उसके बाद कंठस्थ किया कोई श्लोक, इसलिए समझते चलें। उसके बाद प्रश्न उत्तर जो दिया गया है, गीतायाः का छंदा जनाकेन यानेन नगरम प्रतिगच्छन्ति स्म। इस तरह से आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इसको जरूर तैयार करें। हास्य रस का सोदाहरण सहित स्पष्ट करना है आप लोगों को। शोक विकल सब रो वहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी। इस प्रकार से रस दिया गया है, इसको जरूर पढ़ें। अंबर पनघट में डूबो रही, यहाँ पर जो अलंकार पूछा गया है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। रोला छंद को उदाहरण से समझाइए, या फिर नीचे दिए गए छंद को बताइए कि इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है, उसकी परिभाषा जरूर लिखें। उपसर्ग प्रत्यय ये जरूर पढ़ लें। समास विग्रह करते समय आप लोगों को पता होगा, योजक चिन्ह वाला समास विग्रह पहले करें और द्वंद्व लिखना सीख जरूर लें। तत्सम तद्भव जितने दिए गए हैं इसको सीख लें। उसके बाद पर्यायवाची शब्द जो यहाँ दिए गए हैं उनके 2 पर्यायवाची जरूर पढ़ के जाएँ। यहाँ पर संधि विच्छेद का कोड मैंने स्कूल में बताया था, इसको जरूर पढ़ के जाएँ। उसके बाद विभक्ति पहचान धातु रूप के माध्यम से इसके नीचे क्वेश्चन दिया है। संस्कृत के यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं हिंदी बनाने के लिए, यहाँ पर तुम जाओ हिंदी है, संस्कृत में बनाने के लिए आया है। उसके बाद निबंध जो आप लोगों को बताया गया है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद स्वपठित गद्यांश के आधार पर आप लोगों को बताना है, क्या चीज़ बतानी है, आपका खंडकाव्य जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए और द्वितीय स्तर का सारांश लिखें। उसके बाद ये अगला प्रश्न पत्र है जो पूर्वानुनामित, मतलब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा प्री बोर्ड के कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दे दिए गए हैं, इसलिए अच्छे से समझ लें। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगीन कवि के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सही है तो आगे देख लेते हैं। ममता प्रेमचंद की कहानी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ममता प्रेमचंद की कहानी ना होकर ममता तो रचना है किसकी, ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है, तो कीर्तिलता, हुंकार, अंजलि, मृगावती, चारों में से एक रचना का रचनाकार आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद हिंदी गद्य की 2 नव्यतम विद्याओं के नाम आप लोगों को लिखने हैं। हिंदी के 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखने हैं। मर्यादा और हंसप्रति का संपादन किसने किया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी प्रकार से सरस्वती जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये भी आप लोग पढ़ते चलें। रीतिकाल के रीति मुक्त 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवती कविता की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखें। छायावाद की लघुत्रयी एक कवि का नाम, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। ये पेपर ऊपर दे दिया गया था, आप लोगों को पहले पेपर में ये समझाया जा चुका था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पेपर अस्माकं संस्कृति सदा वर्तते, ये पेपर बिल्कुल आप लोगों को समझाया जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ ये पेपर आप लोगों ने देखा होगा, इसका वीडियो मैंने बनाया था पहले ही। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पत्र को मैं यहाँ पर सारांश दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसको अच्छे से सीख लें, समझ लें, जान लें और
तैयारी जरूर कर लें अच्छे से। प्रश्न पत्र बोर्ड का है इसलिए अच्छे से समझें। क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है शेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। चिरंजीत चिरंजीत भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो चौथा ऑप्शन किन्नर देश में, इसके रचनाकार तो राहुल संकृत्यायन हैं। तो आखिरी वाला कट गया, तो बचे तीन। तीन में से आप लोगों को बताना है सही उत्तर कौन सा है। उसके बाद तीन यहाँ पर चार रचनाएं हैं, लेखक का नाम बताना है। अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, मकरंद बिंदु और ठूठा आम, चारों में से किसी एक के रचनाकार का नाम बताना है आप लोगों को। शेखर एक जीवनी किसी विधा की रचना है, ये आप लोगों से पूछी जा रही है। कई बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पर कुछ गलत कर देते हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है और बताना है किस विधा में लिखी गई है। किसी एक डायरी लेखक का नाम बताना है। जैनेन्द्र कुमार एक डायरी लेखक है, अगर आपको लगता है तो आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। अमृत राय की रचना है और ये लिखी गई थी, किसके ऊपर लिखी गई थी आप लोग जानते हैं, सम्राट कहलाते हैं उपन्यास के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेमचंद की, उन्हीं के बारे में ये रचना लिखी गई। रीतियुक्त किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमत्तियाँ लिखिए। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के नाम लिखिए। साहित्य लहरी किसकी है, लोकायतन किसकी है, रश्मि किसकी, त्रिधारा किसकी है, जमीन पक रही है। इन चारों में से किसी एक रचना के रचनाकार का नाम जरूर लिखना है आप लोगों को। अच्छे से तैयारी करते चलें, उसके बाद पूछते चलें। अगला है भारतीय संस्कृति चैप्टर से। तो क्या है वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति समन्वय के प्रश्न पत्र। प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणी है, तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा गद्यांश यहाँ पर पूछा गया था और इससे संबंधित कुछ यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए पढ़ते चलें, सीखते चलें और जानते चलें कि कितना आप लोगों ने पढ़ा है और कितना शेष रह गया है। इसी प्रकार से प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं आप लोगों के किसी भी परीक्षा से संबंधित, तो ध्यान दीजिएगा, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे एनुअल परीक्षा हो। उसके बाद पद्यांश में जो पूछा गया है, रानी मैं जानी अजानी महा पति पाहन हूँ, कैसे पढ़े, सेना नायक राणा के भी इसी प्रकार से ये पद्यांश यहाँ रखे गए हैं बोर्ड की परीक्षा में। इसी तरह से तैयारी जरूर करते चलें। लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, बोर्ड में देखिए रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूछा गया था, इसलिए ध्यान दें। तीन जो हमने बताया है आप लोगों को समझाया है कि कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय पढ़ना है, उसको जरूर पढ़ें। उसी तरह से यहाँ पर कवि का परिचय आप लोगों को पूछा जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, आप लोगों को मैंने बताया ही था कि बोर्ड में हमेशा 3 चैप्टर से ही आप लोगों से गद्यांश पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। उसके बाद श्लोक, जैसे कि आप लोगों को सारे प्रश्न पत्र में दिखाया जा चुका है कौन सा क्वेश्चन आंसर आता है। चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर एक भारतवीर या फिर एक देशभक्ता आसीत, आप लोग लिख सकते हैं। पुरु राजा एक राष्ट्रपति, सॉरी पुरु राजा कौन थे, पुरु राजा एक कौन थे, एक भारतीय आसीत, ये आप लोगों को पता है। सुवर्णस्य किम मुख्यम दुःखमंदी अस्ति, वाराणसी कस्या भाषाया केन्द्रम स्थली, तो संस्कृत भाषाया केन्द्रम स्थली अस्ति। हंसालस्य किम कुलव्रतम अस्ति। इनमें से किन्हीं दो के उत्तर लिखने हैं, 2 अंक आपको तभी दिए जाएंगे। रस पढ़ के जरूर जाएँ, छंद जरूर पढ़ के जाएँ और अलंकार जरूर अच्छे से तैयार करके जाएँ। किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। उपसर्ग आप लोगों के सामने दिए जा रहे हैं, प्रत्येक की तैयारी मैं करा चुका हूँ। मैं उम्मीद करके चलूँ ये सारे प्रश्न पत्र आप लोग लगाते चलोगे। समास विग्रह मैंने जैसे बताया है बिल्कुल उसी तरह से करना है। पहले पाप पुण्य को आप लोग द्वंद्व समास में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद चौमासा को आप लोग 4 महीनों के समूह में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर द्विग समास हो जाएगा। उसके बाद अल्प ज्ञान मतलब यहाँ कर्मधारय है। उसके बाद पवनपुत्र आप लोग याद करके लगा सकते हैं, बहुब्री समाज पवनपुत्र आप लोग जानते ही कौन है। उसके बाद फिलहाल अगला तत्सम रूप के रूप आप सामने दिया है, चारों में से तत्सम रूप में से किसी 2 के बारे में आप लोगों को तत्सम लिखना, 2 अंक इसके निर्धारित हैं। पर्यायवाची शब्द आपके सामने स्क्रीन पे हैं, तैयारी जरूर करें। कभी कभी बोर्ड में संधि विच्छेद इस प्रकार से भी पूछी जा सकती है और संधि का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है विभक्ति पहचानना है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप लिखने हैं। उसके बाद धातु, उसके बाद आप लोगों के सामने संस्कृत के कुछ अनुवाद करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से आपका एक निबंध लिखने के लिए पूछा जा रहा है। प्रदूषण की समस्या देखिए इसमें कॉमन है। और उसके बाद जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर यहाँ पर 2 प्रश्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कथा वस्तु खंड काव्य की लिखें या फिर सुभाष चंद्र बोस का चित्रण करें, तो चरित्र चित्रण जरूर करके जाएं। 2019 का अगला पेपर आपके सामने स्क्रीन पे है। इसी प्रकार से प्रश्न पेपर बन के आया था और कई बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करके भी आए थे और कईयों ने इसमें टॉपर मेरिट में भी अपना नाम पहुंचाया था। किन्हीं एक कथन को सही मानकर उसे पहचान कर लिखना है। पहला, हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगर आपको लगता है बिल्कुल सही है तो बता दो, बिल्कुल सही कह सकते हैं। गद्य साहित्य का इतिहास के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। उसके बाद रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां की रचना है, जबकि यहाँ पर ये गलत दे दिया है। रामचंद्र शुक्ल एक कवि ना होकर एक गद्यांश में आते हैं, तो लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, पूर्व मध्य
मध्यकाल से संबंधित न होकर डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये जो उत्तर जो है आधुनिक काल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम बताइए। चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा आप लोगों ने याद किया था रामचंद्र शुक्ल के नाम। जनमेजय का नाग यज्ञ, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा समस्त रचनाएं राहुल संकृत्यायन की हैं, लेकिन मेरी यूरोप यात्रा ये एक यात्रा वृत्तांत जो कि एक राजेंद्र प्रशांत द्वारा भी लिखा गया है। तो आप लोग अपने भाषाचार्य या फिर आप अपने जो है टीचर से जरूर कंसल्ट करें। विश्व साहित्य की रूपरेखा जरूर पढ़ते चले। महिला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कलम का सिपाही किस गद्य विद्या पर आधारित है, तो बता देता हूँ जीवनी पर आधारित है। रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम बताना है, ये बताते जरूर चले। द्विवेदी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों को जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद रीतिकालीन आप लोग जरूर पढ़ें। प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं जरूर याद करें। छायावत की किसी एक कवि का नाम जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद आप लोगों के सामने गद्यांश दिया गया है। मैं नहीं जानता कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल था, तो आप लोग समझ गए होंगे ये वही चैप्टर है जो आप लोगों ने याद किया था। जी हाँ, बता देता हूँ, ममता पाठ से लिया गया है, ये आप लोगों को याद आ रहा होगा। मानव मन सदा से ही अज्ञात रहस्यों को खोलने में, तो ये विज्ञान वाला चैप्टर है, आप लोगों को कोर्स में दिया है, तो आप लोगों को ये पता भी होगा। चलिए आगे देखते हैं, गद्यांश तो हो गया, बात करते हैं पद्यांश की। रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ तो कठोर दिए, इसको जरूर तैयार कर लें अगर आपके कोर्स में ये पढ़ाया गया है। सागर निज छाती पर जिनके अगलित अड़व पोत उठाकर, ये जरूर पढ़ के जाएं अपने प्रश्न पत्र में जो है। जयशंकर प्रसाद की जीवनी जरूर पढ़ें, सूरदास की जीवनी जरूर पढ़ के जाएं। वाराणसी चैप्टर का गद्यांश जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, नितराम नीचो असी त्वम खेदम कूपम, ये जरूर पढ़ लें। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया एक श्लोक जरूर अच्छे से कंठस्थ कर लें, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लें। उसके बाद प्रश्न उत्तर जरूर याद करके जाएं। वाराणसी के मठ प्रसिद्ध नीर शीर विषय हंस सल से वीरा के ने पूजे थे, आप लोगों को पता है। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है ये भी पता है। ग्रामीण हंसा ऐसा था। उसके बाद रस छंद अलंकार जैसा पूछा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न पत्र में आया है। उपसर्ग आप लोगों को बताया जा चुका है, बिल्कुल इसी प्रकार से उपसर्ग भी आता है। प्रत्यय जैसा कि दिखाया जा रहा है, तैयारी जरूर कर लें अच्छे से। बताता चल रहा हूँ, हर एक पॉइंट को मैं समझाता चल रहा हूँ, इसलिए समझते चलें, पूछते चलें। उसके बाद समास विग्रह में आपके सामने इस तरह से भी समास विग्रह एक बार बोर्ड में आया था। कई बच्चे इसमें ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, इसमें ढूंढ रहे थे कि द्वंद्व समास कहाँ पे है। तो मैं बता दूं, इस वाले जो पोर्शन में द्वंद्व समास कहीं नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आपको बता देता हूं। त्रिभुवन, ये यहाँ पर तीन भुवन के लिए बात की जा रही है, तो त्रिभुवन तीन भवन है। महात्मा, महान है जो आत्मा। यशधन, ये आप लोगों को याद होगा। उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब जिसके चंद्रमा, जो चंद्रमा है जिसके शिखर पर, तो ये पढ़ लें। चौराहा, तो यहाँ पर चौराहा और त्रिभुवन दोनों ही ये आ गए हैं, द्विग समास के एग्जाम्पल है। और चंद्रशेखर यहाँ पर बहुब्री है, महात्मा यहाँ पर कर्मधारय है, तो दो ही करने हैं, जो अच्छे से कर पाएँ वही करें। उसके बाद तत्सम तद्भव पूछा गया है, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। दो शब्दों के दो पर्यायवाची जो दिए हैं इनको जरूर पढ़ के जाएं। पक्षी है, आँख है, आकाश है, जननी है, गज है, ये जरूर पढ़ें। उसके बाद स्वागतम है, गुरुआदेश है, महाऊजा है, तदाय है, ये जरूर तैयार करके जाएँ। इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाने हैं, अच्छे से तैयार करके चलें। यहाँ पर शब्द रूप पूछा जा रहा है, फल अथवा मति का, तद स्त्री युष्मत का पूछा जा रहा है। धातुलकार जरूर पढ़ के जाएं, इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग वर्तमान काल और भविष्य काल जरूर पढ़ के जाएंगे। उसी में से आते हैं ज़्यादातर वाक्य संस्कृत में बनाने हैं, इसको तैयार जरूर कर लें। जितने भी बताए जा रहे हैं इसी को तैयार करते चलें। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान जरूर देखें। उसके बाद खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण, जय सुभाष खंड काव्य आपके लोग कोर्स में है, तो आप लोग जय सुभाष खंड काव्य पढ़ के जाएं। सबसे लास्ट में ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण जरूर याद कर लें। आप लोगों को अगर अंक पाने हैं 3, तो आप लोगों को जरूर याद करना चाहिए। 2020 का पेपर है, जल्द ही मैं आखिरी पेपर में आने वाला हूं, उम्मीद है। थोड़ी सी वीडियो और बची है। पहला प्रश्न पत्र आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या है? भारती हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, अगर आपको लगता है तो आगे देखता हूं। दूसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो बिल्कुल सही है, इसके आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही उत्तर आपको मिल गया होगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना आप लोगों को याद होगा, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। पंचवटी किसकी रचना है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित ये रचना है। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, ये आप लोगों को बताना है। वैसे मैं बता देता हूँ, सरस्वती पत्रिका जो संपादन करता थे वो थे
कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। प्रगतिवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं को जरूर पढ़ के जाएं। रीतिकाल के 2 कवियों को जरूर याद कर लें, यहाँ तक कि रीतिबद्ध भी पढ़ लें और रीति मुक्त जरूर पढ़ के जाएं। तीसरा, सार तार शब्द किस प्रकार वर्ष में आया था, ये आप लोगों को बताना है। पहला तो 1943 था, दूसरा 1951 था, तीसरा 1900 क्या था 1959 था। ये जरूर पढ़ के जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार अपने क्लास टीचर अपने सब्जेक्ट टीचर से भी जरूर कंफर्म कर लें। अगला है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, ये किस गद्यांश पर आधारित है? संदर्भ जरूर पढ़ें। संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये आप लोगों को याद हो। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये दूसरे वाला गद्यांश जो है चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे। ईर्ष्या कोड मिल गया है, ऐसे ही तैयारी करके जाएं। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। इस प्रकार से यहाँ पद्यांश दिया गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गहे गरे पहे रहूंगी। इस प्रकार से यहाँ पद्यांश दिया गया है। अच्छे से पहचान के ससंदर्भ सहित व्याख्या करें और इसका साहित्यिक विशेषताएं जरूर लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरह से पूछा जाता है। तुलसीदास। अगला है नागरिका बहुकालम यावत अचिंद्र पहेलिकाया, तो आप लोगों को प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला चैप्टर भी पढ़ना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः शवरे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार के जितने भी श्लोक हैं उसको जरूर याद कर लें। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को संस्कृत का एक श्लोक पूछा जाता है, याद करें, अच्छे से तैयार करें। नीरशीर विषये हंसालस्य का विशेषता अस्ति, वीरा वीरेण पूज्यते ग्रामीणान् कः नागरिकः उपासते, विद्या केन वर्धते विद्या अभ्यासेन वर्धते, वैसे ये चैप्टर में नहीं है। करुण रस, रस जरूर पढ़ें, छंद जरूर पढ़ें, अलंकार जरूर पढ़ के जाएं। आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताया जा चुका है, प्रत्यय बताया जा चुका है। समास विग्रह में आप लोगों के सामने 6 समास विग्रह करने के लिए आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा समास विग्रह जरूर करें, उसके बाद ही समास का नाम लिखें। अगर विग्रह नहीं किया है तो समास का नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है, अंक आपके काट लिए जाएंगे, आधे नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए समास विग्रह करने के बाद ही समास का नाम लिखें। तत्सम तद्भु ये पढ़ के जाएं। उसके बाद पर्यायवाची शब्द कम से कम 2-2 3-3 पढ़ के जाएं। संधि विच्छेद की कोडिंग मैंने बताई थी, किस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। विभक्ति कैसे आप लोग पढ़ें, बिल्कुल जैसे मैंने बताया था गाने के रूप में पढ़ें। हरि हरिम हरिणा हरिये हरे हरे हरौ हरि, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे रामः, बिल्कुल इसी प्रकार से याद करें। उसके बाद धातु रूप की अगर बात करें तो जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ती पढ़सी पढ़ता पढ़त, उसी तरह से गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छति, इसी तरह से पढ़ना है आप लोगों को। एक अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद सब उसी तरह से चलता है, लगभग सभी समान रहता है। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आप लोगों से पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, वृक्षारोपण का महत्व, खेल कूद की उपयोगिता, सदाचार, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उसके बाद अंततः आप लोगों के सामने खंड काव्य के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल के लिए आप लोगों का जो है बहुत ही अच्छा पेपर हो, ऐसी कल्पना के साथ मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का आखिर तक वीडियो देखने के लिए स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, इतना कीमती समय दिया, अपना अच्छे से पेपर समझा। इसकी PDF वीडियो जिसको चाहिए वो मुझसे मांग लेगा। धन्यवाद।